शेडिंग करने के टाइम मुझे कैसे पता चलता है कि कौन से ग्रेड का पेंसिल कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है और कितनी थिक लेयर बनाने के बाद मुझे पेंसिल को चेंज करना है। सो इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस फ्री पोर्ट्रेट कोर्स के इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो मेरा नाम है सर्वजीत एंड आई एम ए पेंसिल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट। शेडिंग करने के टाइम आपको मेनली फोकस करना होगा रेफरेंस को एंड रेफरेंस में आपको देखना होगा डेप्थ एंड टोनल वैल्यू को। आप जितना ज़्यादा अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करोगे उतना ही आपका ड्राइंग एकदम परफेक्ट होगा। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इस डेप्थ पोर्शन को हम लाइट एंड डार्क के हिसाब से कंट्रोल करते हैं। एंड इस लाइट एंड डार्क पोर्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे टोनल वैल्यू की। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सारे लाइंस को अंडरलाइन करने के बाद एक बेसिक शेडिंग पोर्शन कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 6B पेंसिल जिस ब्रांड का नाम है आर्ट लाइन। अगर आप रेफरेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गले के नीचे के हिस्से में बहुत डार्क है। उसके मुताबिक गालों के हिस्से में बहुत कम डार्क है। तो इस लाइट एंड डार्क हिस्से को मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ एंड अपने ड्राइंग में पुट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने रेफरेंस में सारी चीज़ों को कंपेयर करना होगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट है, कहाँ पे डार्क एरिया है। एंड उसके हिसाब से ही आपको पेंसिल को एक्सचेंज करना है एंड लेयर को देना है। देन इसके बाद मैं एक मेकअप ब्रश ले रहा हूँ एंड इस सारे पोर्शन को मैं यहाँ पे ब्लेंड करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग स्पॉन्ज लेना होगा एंड ये सारे स्किन एरिया को आपको ब्लेंड करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके मदद से बहुत इजीली ब्लेंड हो सकता है। इस ब्लेंडिंग स्पॉन्ज को यूज़ करने की सही तरीका एक ही है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने वैल्यू को पुट करना होगा। मतलब आपको जहाँ पे जितना डार्क एरिया लग रहा है आपको उसके हिसाब से पेंसिल से शेडिंग करना होगा। देन उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ये कंटिन्यूड प्रोसेस आपको दिख रहा है कि मैं सारे जगह पे एक ही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। बट आपको पेशेंस देके ये सारी चीज़ों को अटेंड करना है, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप धीरे धीरे इस वीडियो को एंजॉय करो। मैं जहाँ पे जो जो पोर्शन ऐड कर रहा हूँ आपको सिर्फ देखना है एंड अपने ड्राइंग में वो पुट करना है। रूल्स एक ही है कि वीडियो को 5 मिनट देखो, देन उसके बाद पॉज करके अपने ड्राइंग में वो अटेंड करो। देन उसके बाद अगर आपका वो रिज़ल्ट आ चुका है फिर से वीडियो को स्टार्ट करो एंड ऐसे ही आपका ड्राइंग प्रोसेस चलता रहना चाहिए। चारकोल को तो आपको यहाँ पे भूलना ही नहीं है। चारकोल से आपको धीरे धीरे सारे चीज़ों को अटेंड करना है। मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर हेयर पोर्शन, तो मैं धीरे धीरे हेयर पोर्शन को स्टार्ट करूँगा। एंड अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कम्प्लीटली डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। चलो प्रोसेस को एंजॉय करो आप लोग।
देन ऐसे ही आपको सारी जगह पे ब्लेंड करना है एंड ब्लेंड करने के बाद आपको एक पेंसिल इरेजर लेना है जो है कोहिनूर ब्रांड का। इस पेंसिल की मदद से आप हेयर के सारे हाईलाइट एरिया को मार्क कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा रियलिस्टिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्शन समझने के बाद आपको यहाँ पे उसके हिसाब से इरेज करना होगा। ये हो जाने के बाद आप ये कर सकते हो कि जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लाइट इफ़ेक्ट है, मतलब अपने कपड़े के हिस्से में या हाथों के हिस्से में, जहाँ जहाँ पे लाइट इफ़ेक्ट है उस हिस्से में आपको यहाँ पे पेंसिल इरेज़र से हैचिंग करना होगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट इफ़ेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। एंड ये सेम टेक्निक्स मैं सारे जगह पे, मतलब गले के हर एक हिस्सों में करने वाला हूँ। आप सिर्फ देखो।
ये सारे पोर्शन अटेंड करने के बाद मुझे अभी लग रहा है कि मुझे हैंड के हिस्से में थोड़ा-सा काम करना होगा। इसके लिए मैंने इसके आउटर एरिया को थोड़ा-सा ब्लर कर लिया। इसके बाद आप एक स्पॉन्ज ले लो एंड इस ब्लेंडिंग स्पॉन्ज की मदद से आप पूरा ही यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा पेंसिल घिसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे भी हो सकता है। ये मैं बहुत हल्के हाथों से कर रहा हूँ, कोई भी प्रेशर यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ सर्कुलर मोशन में इस जगह पे मैं ब्लेंडिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ एंड बाकी तो यहाँ पे सिंपल है। आप यहाँ पे नीलेबल इरेज़र यूज़ कर सकते हो या पेंसिल इरेज़र यूज़ कर सकते हो। मतलब अपने हाथों के हिस्से में जहाँ-जहाँ पे लाइट इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है उस जगह पे आप यहाँ पे हैचिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नीडेबल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ एंड नीडेबल इरेज़र को यूज़ करने का सही ट्रिक्स यही है कि आपको सबसे पहले इसका सामने का टिप शार्प करना होगा। देन उसके बाद जहाँ-जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा हाइलाइट है, आपको वहाँ पे सिर्फ टैप करना होगा। सिर्फ आपको छोटे-छोटे प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे टैप करना होगा ऐसे ही। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू पुट हो चुका है। ऐसे ही वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ब्लेंड करके आपको सारी चीज़ों को मर्ज करना होगा, तभी आपका ड्राइंग बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो मैं ये इस प्रोसेस को थोड़ा-सा टाइम देके कर रहा हूँ। आप भी कोशिश करना कि यहाँ पे जितना हो सके टाइम देने के लिए। अगर आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया तो आपको फाइनली हेयर लाइंस में आ जाना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले सारे हेयर लाइंस को पुट कर रहा हूँ, देन उसके हिसाब से मैं पूरा चीज़ों को ब्लेंड करूँगा। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में भी बता दिया था कि हेयर लाइंस को मतलब हेयर के पोर्शन को सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। अगर आपने सबसे पहले हेयर लाइंस को अप्लाई किया है तो आप हेयर के नीचे के स्किन को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले स्किन एरिया को ठीक-ठाक करो, देन उसके बाद ही आपको हेयर लाइंस को ठीक करना होगा। रेफरेंस को अच्छे से ऑब्ज़र्व करो एंड उसके हिसाब से ये सारे लाइंस को पुट करो। आपने नीचे के हिस्से में जैसे हेयर्स को किया था वैसे ही करना है, बट मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को पहले करना चाहता हूँ।
तभी मैं हेयर को और ज़्यादा रियलिस्टिक कर पाऊँगा। आप यहाँ पे ब्लेंडिंग स्पॉन्ज या टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो अपने ड्राइंग में बैकग्राउंड पोर्शन को करने के लिए। देन आपको एक-एक करके हेयर्स को पुट करना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जहाँ-जहाँ पे आप चारकोल यूज़ करोगे, वहाँ पे आप ज़रूर ब्लेंड करना, तब आपका ड्राइंग, आपका रियलिस्टिक इफ़ेक्ट और ज़्यादा एनहांस होगा। ब्लेंडिंग के बाद आपको पेंसिल इरेज़र लेना है एंड साइड के हिस्से में थोड़ा-थोड़ा करके हाइलाइट पुट करना है। मैंने बहुत सारे बिगिनर्स को देखा है कि वो हेयर लाइंस को अच्छे से ब्लेंड नहीं करता या वैल्यू मैच नहीं होता। तो आपको कोई भी गलती नहीं करना, जहाँ पे आपको यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क है, तो आप वहाँ पे चारकोल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप ब्रश से ब्लेंड कर लेना ज़रूर। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका हेयर इफ़ेक्ट और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। चलो इस पोर्शन को भी अच्छे से देख लो, मैं क्या-क्या चीज़ें कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ।
सो आई थिंक मैंने आपको इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सिखाया है। ड्राइंग के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सही मेथड फॉलो कीजिए एंड अपने ड्राइंग में बहुत ज़्यादा पेशेंस अप्लाई कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ड्राइंग का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो चलो इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।